बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। 2000 केस में फैसले की घड़ी बहुत करीब आन पहुंची है। 19 मई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झूठे और सच्चे का फैसला इंशाल्लाह ताला अदालत करेगी। आखिर 19 तारीख को अदालत में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। कराची से सीनियर सहाफ़ी नदीम शहजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, क्या 2019 मई को अदालत में पेश होने वाली है? जी, 19 मई अहम दिन है। अहम इसलिए भी कि 2000 के वालिदैन और कराची में इस केस को जितनी भी रिपोर्टिंग करने वाले जो हैं सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर्स हैं या जितने भी तजियाकार हैं, वो इस वक्त उनकी आंखें जमी हुई है कि 2000 मंज़िर आम पर आती है, कराची पहुंचती है या नहीं। लेकिन इससे कबल 2000 का बयान सामने आ चुका है कि वो कराची नहीं आएंगी, उन्हें वहीं पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन्हें हिरासत किया जा रहा है। इस हवाले से उनकी तरफ से कहना था कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस उन्हें हिरासत कर रही है, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसमें पंजाब और सिंध पुलिस और उनके वालिदैन जो है वो उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन अब 2000 ने अपने शौहर और अपने शौहर के जो वालिदैन हैं उन पर एतमाद का इजहार किया, अपने वालिदैन पर अदम एतमाद का अब भी वो इजहार करती हुई नजर आती हैं। अपने बयान के अंदर वाजे कर रही हैं कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, मैंने अपनी मर्जी से ये निकाह किया था, मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से यहाँ रह रही हूँ और अपनी खुशी से यहाँ पर आई हूँ। अब भी वही बात होगी कि बॉडी लैंग्वेज या माहिर नफ्सियात अगर इसको देखेंगे या किस इसके तमाम बयानात को अगर देखा जाए, इनकी कंक्लूजन की जाए, तो सामने उनके अल्फाज मिलते जुलते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी मिलती जुलती है, और ज़हीर का साथ बैठना, उसमें फासला, ये फासला भी कुछ जो है अच्छी अलामत नहीं है कि इतने कुर्बत नहीं है, बिल्कुल बेगानों की तरह ये बैठे हैं। 2000 ही बोल रही है, वो कुछ नहीं बोल रहे। और इनके वालिदैन की जानब से बुजुर्ग जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रहे। उनकी बेटी है, अगर उन्होंने निकाह किया, उनकी बहू है, अगर उस पर केस या कानूनी तकाजे हैं तो उनको सामने आ जाना चाहिए। कोई एक बुजुर्ग सामने आ जाए जिससे 2000 और उन रिपोर्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आसानियां पैदा हो कि चलें उनके वहां से भी कुछ लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने अब लीगल तौर पर इसके एक वकील सामने आ रहे हैं, उनके जो गवाहान हैं उनसे भी बयानात लिए जा रहे हैं, जरूर लिए जा रहे होंगे। लेकिन इनकी जानब से कुछ कानून वकील की जानब से भी कहना था 2000 के कि कानूनी तकाजों को पूरे करने के लिए कुछ वक्त इन्हें नहीं मिल रहा, और इस पर उन्होंने भी ये बात की कि जो पुलिस है वो इन्हें जो है दबाव डाल रही है, इन पर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया गया है। लेकिन यहां पर बात है कानूनी तकाजों की और अदलिया के एहतराम की। अदालत का अगर हुक्म है तो 2000 चूंकि कराची से गई थी, कराची से वो पहुंची लाहौर तक या उकाड़ा तक, वहां से लाहौर गई, वहां उसका निकाह हुआ, तो अब उन्हें कानूनी तकाजों के लिए, कानून का सामना करने के लिए, अपने केस को जो मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए सामने आना पड़ेगा, बयान देने पड़ेंगे। आने वाले वक्त के अंदर ये बात वाज़ेह हो। नदीम, अगर 2000 जो है 19 तारीख को अदालत में पेश नहीं होती फिर क्या होगा? जी, 2000 के केस के हवाले से अगर बात की जाए तो अब चूंकि कानूनी जंग है, और कानूनी जंग के हवाले से 2000 के वालिद अली मेहदी काज़मी ने पहले ही कहा था कि मैं अब कानूनी तरीकेकार के तहत जंग लड़ूंगा और पूरे अपनी बच्ची को बाजियाब करवाऊंगा, और उससे मिलने की उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन वो नहीं मिल पाए। इस हवाले से अब आने वाले वक्त के अंदर चूंकि 19 मई को 2000 की तारीख भी है, कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने 2000 को यहां तलब किया और पंजाब सिंध पुलिस की जिम्मेदारी लगाई है कि वो पंजाब पुलिस की मामनत से 2000 को यहां पेश करें। अब आने वाले वक्त के अंदर देखा जाएगा कि 2000 कराची में पेश होती है या नहीं। अगर वो आ जाती हैं तो उसके बाद की अगली समाअत क्या होती है, आगे का कानूनी चाराजोई क्या है, इस पर वकला बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। जो 2000 के जो वकील हैं वो लाहौर के अंदर, इस वक्त कराची में जो है वो 2000 के जो वकील हैं वो कराची के अंदर है और लाहौर के अंदर ज़हीर के वकला हैं। तो अब ये वकला के दरमियान और अदालत के अंदर चूंकि केस है, लाहौर के अंदर भी पटिशनें फाइलें और कराची के अंदर भी इनके वालिदैन ने पटिशन फाइल की हुई, दरखास्तें दायर की हुई हैं। और 2000 का ताज़ा तरीन जो बयान है उसके अंदर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी जो बातें उसी तरह की सेम है, लेकिन कुछ बातों में उन्होंने अपना प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को और अपने जो शौहर है उनके मुबैना उनको प्रोटेक्ट किया है। और उनका कहना है कि ज़हीर और उनकी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी है और मुझे इन्होंने इतना प्यार दिया है कि मुझे बिल्कुल अपने वालिदैन से ज्यादा इनसे प्यार मिल रहा है। लेकिन अब ये वो तमाम तर चीजें हैं जो 2000 उनके घर में बैठकर और ज़हीर से फासले में बैठकर ये बात कर रही है। लेकिन जब वो अपने वालिदैन के साथ मिलती है या बीच में बुजुर्ग आते हैं या ज़हीर के बुजुर्गों में से अगर कुछ सामने आता है
फिर क्या कैफियत होगी, फिर क्या बात होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बेहतर यह है कि इस मामले को अफवाह और तफहीम के साथ हल किया जाए। इस वक्त एक इबाम की कैफियत है पूरी कौम, और इस वक्त जो भी दुआ ज़हरा का नाम सामने आता है तो इस केस में कुछ इंटरेस्ट लोगों में है भी और कुछ नहीं भी है, लेकिन हर एक ये बात चाहता है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। क्या दुआ ज़हरा का केस अदालत के बाहर हल हो सकता है? इनके वालिद की जानब से जो एफआईआर कटाई गई थी और एफआईआर के बाद जो उनकी पटिशन दायर की गई थी कि उनकी बेटी को मिलाया जाए या दिखाया जाए, उनके साल में मुख्तलिफ किस्म की बातें बाज़गश्त करती रही हैं। जब तक देखें इस तरह की बातें तो ज़रूर होंगी। एक इंसानी जान का मसला है, एक बच्ची है उसका मसला है, फिर इनके अंदर कई किस्म के जो इश्यूज सामने भी आए कि शायद उसके पीछे कोई ऐसे गैंग्स, ऐसे ग्रोह तो नहीं है। ये तमाम तर बातें जन्म जो ली इन बातों ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दुआ ज़हरा किसी फैमिली में थी, किसी घर में चली गई थी, तो अगर ज़हीर के वालिदैन, उनके बुजुर्ग, उनकी जानब से कोई भी उनका बड़ा सामने आ जाता और आकर बैठकर बात करता और अपना बयान देता या उनके वालिदैन से रब्ता करता या उनसे वालिदैन से बातचीत करते, तो मेरे ख्याल है समाज इतना जालिम नहीं है कि इसमें दूरियां होती, या कोई ऐसा भी नहीं था कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं, जिस तरह दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरे जो ससुराली हैं ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इन पे कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब उनके वालिद की भी अगर बात की जाए तो वो भी कोई ऐसी फैमिली नहीं है, वो भी एक शरीफ फैमिली है, कोई ऐसा क्राइम रिकॉर्ड नहीं है उनका, और उनके बड़े प्यार मोहब्बत है जो अब तक उनके फैमिली की जानब से जो बयान आता है, उनके मामू के, उनकी वालदा के, और फिर बेटी उन्हीं की है। इस बात की तो कोई उसमें भी वो दो राय नहीं है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन भी उनके हकीकी वालिदैन है, कुछ सौतेले वालिदैन नहीं है। माँ का दिल और वालिदैन का दिल, बच्चों का जो दिल होता है, एक छोटी बहन भी उसकी मासूम, उसकी वो एक कैटो बिल्ली भी है जो उसके लिए मुंतजर है कि कब वो आए। तो दुआ ज़हरा और उनके वकला और उनकी फैमिली को भी वहाँ चाहिए जहाँ ज़हीर के साथ जो उसने निकाह किया मुबीना तौर पर, या जो निकाह है अब उसकी भी बात सामने आएगी कि हकीकत सामने आ जाएगी, और अदालत में अगर आकर वो बयान देती है या अगर उनकी मुलाकात करवा दी जाती है उनके वालिदैन से, तो ये कानूनी तमाम तर पेचीदगी हैं जिस पर अदालत बेहतर समझती है, वो मोअज़्ज़ज़ जजेस बेहतर समझते हैं। और वकला की अब चूंकि ये कानूनी जंग है, अब कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे कि क्या आया कि देखते हैं कि सिंध पुलिस दुआ ज़हरा को लाने में कामयाब होती है या नहीं है, या वहां पर दुआ ज़हरा को कोई ऐसा उज़र पेश कर दिया जाता है, कोई मेडिकल पेश कर दिया जाता है कि वो अभी नहीं आ सकती, या उन्हें छुपा लिया जाता है, वो रोपोश हो जाती है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो 19 तारीख को वाज़े होंगी। जो पुलिस पार्टी तश्कील दी गई है, जो दुआ ज़हरा को लाने के लिए तश्कील दी जाएगी, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, और अदालत उस पर आइंदा की समाअत के लिए क्या अहकामात देती है। अगर दुआ ज़हरा आ जाती है तो उस वक्त क्या कैफियत होगी। तो बेहतर यही है कि अगर दुआ ज़हरा सामने आ जाती है और अपने वालिदैन से मिल लेती है, और अगर उसमें कुछ बुजुर्ग बीच में आ जाते हैं, तो यह मामला अफ़वाह और तफ़हीम के साथ ज़रूर बेहतर सिमत की तरफ जाएगा, और वो तमाम तर चीज़ें, वो बातें दम तोड़ जाएंगी, जो बातें, जो खदशात, जो तहफ़्फ़ुज़ात इनके वालिदैन को भी हैं, और उसके साथ साथ हम माशरती तकाज़ों के तहत माशरे में जितने भी लोग हैं उनके ज़हनों में भी जो चीज़ आई हुई है। नदीम, दुआ ज़हरा केस का फैसला कब तक मुतवक्के है? जी, दुआ ज़हरा केस के बारे से अगर बात की जाए तो दुआ ज़हरा का एक केस एक मुअम्मा बनकर रह गया है, और इस वक्त तक इस पर देखा जाए तो यूट्यूब पर कई तबसरा निखार अपनी अपनी राय देते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम इस पर बात करेंगे माशरती तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए, एक मजमूई सोच की बात करेंगे, मजमूई तौर पर एक राय की बात करेंगे, अवामी राय की बात करेंगे, और जो हालात पैदा हुए हैं दुआ ज़हरा के केस के बाद, जितना हर एक की जुबान पर यह केस है दुआ ज़हरा दुआ ज़हरा, इस हवाले से अब 19 मई को चूंकि कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात दिए कि दुआ ज़हरा को अदालत के अंदर पेश किया जाए। इनके वालिद की जानब से वकील जो है यहाँ पटिशन दायर की गई थी, और दुआ ज़हरा के वालिद पर चूंकि जब दुआ ज़हरा ने अपना निकाहनामा जाहिर किया था तो उसके साथ ही अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक पटिशन पंजाब के अंदर दायर की थी, और कराची पुलिस की जानब से चूंकि यहाँ पर इनका अगवा का मुकदमा दर्ज था, इन्होंने जाकर वहाँ से दुआ ज़हरा के बयान भी लिए थे पंजाब पुलिस के साथ मामनत के हवाले से। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें 19 तारीख को, 19 मई को दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश होना है। और अब ये क्या कि दुआ ज़हरा कानूनी तकाज़ों को पूरा रखते हुए जो उनके शोहर हैं ज़हीर अहमद, वो और उनके जो वकील हैं जो लाहौर में, जिनके मुख्तलिफ औकात के अंदर बयानात भी सामने आ रहे हैं कि वो इसका सामना करेंगे केस का। दुआ ज़हरा को कराची सिंध हाई कोर्ट के एहतराम करते हुए, अदालत का एहतराम करते हुए, क्या दुआ ज़हरा को यहाँ लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। इस हवाले से अब चूँकि हमारे यहाँ कानूनी मामला है, इसमें
कोर्ट मैटर है तो कबल वक्त कोई बात करना, लेकिन अहकामात जारी हो चुके हैं, इस पर अमल दरामद किस हद तक होगा, 2000 के वकला की जानब से क्या कहना है, और यहाँ जो 2000 के वालिद अली मेहदी काज़मी, इनके जो वकील हैं, चूंकि उन्होंने एक कानूनी जंग लड़ने के हवाले से एक फैसला किया था कि हम 2000 के लिए अब कानूनी जंग लड़ेंगे, तो इस हवाले से पहले तो ये बाज़गश्त सुनाई दी कि 2000 के जो वालिद हैं वो लाहौर जाएंगे, लाहौर के अंदर अदालतों का सामना करेंगे, केस का सामना करेंगे, लेकिन कानूनी उन्होंने मुशावरत जब की अपने जो कानूनी मुशीर थे तो इन्हें यही मशवरा दिया गया कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लगाएंगे, चूंकि केस भी यहाँ का है, उसकी FIR भी कराची के अंदर दर्ज हुई है, तो अब कोर्ट के अहकामात सामने हैं, आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा कि 2000 आती है, पेश होती है या नहीं होती, या उनके वकील यहां पर आकर पेश होंगे, या कोई ऐसा उज़र दे दिया जाएगा जो अमूमी तौर पर जो मुद्दई की जानिब से दिया जाता है या जिन्हें अदालत तलब कर दी है उस हवाले से एक जमा कराए जाते कागजात, वो अब आने वाला वक्त में ये बात तमाम चीजें सामने वाजे हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। कराची से नदीम शहजाद सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और पहले दिन से इस केस पर गहरी नज़र उन्होंने रखी हुई है। हम सब ये चाहते हैं कि 2000 जल्द अज जल्द अपने वालिदैन के पास वापस आ जाए, उसके वालिदैन उसकी बाजियाबी के लिए दिन रात उन्होंने एक कर दी है, और वो भी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी बच्ची बाहिफाजत घर पहुंचे, क्योंकि मेरी जब मेहदी काज़मी साहब से बात हुई थी उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी बच्ची की हालत इस वक्त इतनी मखदूश हो चुकी है, इतनी तकलीफ़ दे है कि जब से हमने ये पैगाम उसका वीडियो मैसेज देखा है जिसमें बच्ची जो है इंतहाई लागर लग रही है, इंतहाई जो है ऐसा लगता है कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है, बेचारी का चेहरा उड़ा हुआ है, रंगत उसकी अजीब हुई है और आंखें अंदर धंसी हुई हैं। उसके बाद डेफिनेटली वालिदैन जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने इतने साल पाला पोसा है, मोहब्बत की है, उनको अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर कितनी तकलीफ हो रही होगी इसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। अल्लाह ताला कभी किसी वालिदैन को इस तरह की आजमाइश में ना डाले, आमीन सुमामीन, और दुआ ज़रा जल्द बाजियाब हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।